सही है, कोई मसला नहीं है। ओके। आई होप कि आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं अभी, सबके लिए विजिबल है। जी। सो जो लास्ट टाइम हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया था, आज हम वही दोबारा ओपन करते हैं यहाँ पे। और someone want to join in। ओके। सो यहाँ पे हमारी एक रिएक्ट की ऐप जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट की थी, इसे क्लास 2 कहा था, मैं इसे ही रीनेम करते हैं। और मैं इसे कह रहा हूँ हमारी जो रिएक्ट की आज क्लास हो रही है, ये क्लास 3 है। और इसे ही हम ओपन कर लेते हैं अपने VS कोड में। अच्छा, जो पहले काम किया था हमने, जो कुछ चीज़ें देखी थी जिसमें हमने स्ट्रक्चर को देखा था, रिएक्ट ऐप के बारे में बहुत सी चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर किया था। बट फिर भी किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल हो जो वो पूछना चाह रहा हो, तो वो पूछ सकता है। तो फिर हम आगे चलते हैं फिर उसके बाद। जी। साथ सर मुसव्विर आलिया। सर, ये जो हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया ना, जो पिछली बार था फिग्मा टू रिएक्ट का, तो सर मुदस्सिर हाँ साहब ने हाँ। कहा है कि आपने इसको जो है ना इस तरह विनरार फाइल नहीं देनी है, इसको गिटहब पे वो रेपोजिटरी का लिंक देना है। तो सर हम हम्म। इसे गिटहब पे नॉर्मली जिस तरह पहले करते हैं उसी तरह ही इसको वो करेंगे, पुश करेंगे कोड को। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही करोगे। उसके सोर्स के अंदर आप जाके गिट को इनिशियलाइज करोगे, गिट इनिट। और फिर उसके बाद उसमें जो ओरिजिन है वो ऐड कर दोगे, जिसे हम उसके बाद वहां से कमांड मिल जाती है गिट ऐड ओरिजिन हाइफन यू करके। और उसके बाद फिर हम उसे कमिट करेंगे, स्टेज में लेके आएंगे, कोड को पुश कर देंगे और ब्रांच का जो ओरिजिन है वो भी पुश कर देंगे, बस। तो आप वैसे ही करोगे इसको फॉलो, जस्ट कह लो कि एक रिक्वायरमेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐप चल रही है जिसमें लास्ट टाइम हमने सिर्फ बूटस्ट्रैप की कॉन्फ़िगरेशन की थी और बूटस्ट्रैप को टेस्ट किया था। ठीक है। और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट की बात की थी। सो ये हमारे पास यहाँ पे हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को भी फॉलो किया था कि हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। ये हमने कुछ कंपोनेंट्स बनाए थे यहाँ पे। ठीक है। और ये हीरो सेक्शन के बाहर क्या कर रहा है, इसे अंदर होना चाहिए। खैर, इसे हटा देंगे वैसे तो अभी हम। और यहाँ पे आके ऐप डॉट जेएस है। और यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स को कॉल किया था, सिंपल। नॉर्मली ये काम किया था हमने। तो ये सब मैं यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे ही जस्ट हेडिंग है, इसे रहने दो अभी। ओके। इसके बाद हमने कंपोनेंट बनाना सीखा था, तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। सो आप तीनों में से किस किस को आइडिया है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कंसेप्ट है वो किस तरह और क्यों यूज़ करते हैं? हाँ जी, मुसव्विर आलिया, आप लोग कुछ बता सकते हो? सर इंपोर्ट मतलब उसको हम लिंक करना चाहते हैं, और एक्सपोर्ट मतलब उस फाइल को हम भेज रहे हैं, ऐसे कुछ तो। हम्म। जैसे सर नॉर्मल होता है, इंपोर्ट मतलब कुछ हासिल करना, और एक्सपोर्ट जो कुछ भेजना। ऐसे ही है। सो हमारे जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको क्या करते हैं हम, या तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं या पूरे फंक्शन को इटसेल्फ क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब जो आज हमारा एक सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर हुक्स का क्या काम है और हुक्स होती क्या है, हम उस चीज को यहाँ पे आज एक्सप्लोर करेंगे। इससे पहले हमें दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए।
मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ, हमारे पास जो कंपोनेंट हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्लास बेस, ठीक है, और जो सेकंड वन है वो क्या होते हैं हमारे पास, फंक्शन बेस, या जिसे हम फंक्शनल कंपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है, या और इसे आप कह लो क्लास बेस कंपोनेंट्स। सो रिएक्ट के अंदर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक क्लास बेस है और एक हमारे पास फंक्शनल कंपोनेंट है। अब जो क्लास बेस हैं वो ना तो कभी मैंने पढ़ाए हैं और ना ही इसे पढ़ाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल हम उसे यूज ही नहीं कर रहे हैं। जिस टाइम पे रिएक्ट को उन्होंने इनिशियलाइज मतलब इसको उन्होंने ओपन सोर्स किया, तो उस टाइम पे जो कंपोनेंट्स बिल्ड होते थे ना, वो सारे के सारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स हुआ करते थे। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, आपका एक लाइफ साइकिल मेथड होता है, ठीक है, उसका एक कंप्लीट क्या है, एक लाइफ साइकिल मेथड है। अब लाइफ साइकिल मेथड क्या है, उसमें क्या होता है जब हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट कॉल कर रहा हूँ जो मैंने बनाया था लास्ट टाइम, हेडर का, ठीक है, ये कंपोनेंट मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। सो ये अभी कंपोनेंट नहीं है, यहाँ से भी कॉल करते हैं, देखिए यहाँ पे नेम दिखते हैं। सो ये नेम है उसका, और यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया मैंने, और इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब मतलब ये है, यहाँ पे कुछ एरर भी दे रहा है, वैसे तो हमें पहले एरर रिजोल्व करते हैं। कह रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड है हीरो सेक्शन। तो बेसिकली जहाँ से हमारा ये इसमें कोई ऐसा अनयूज्ड ऐसी चीज है जिसमें यूज हो रही है, उसका पाथ गलत है। यहाँ पे हीरो सेक्शन है और हीरो सेक्शन को हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन ओके, वो क्या रहा है, कहाँ पे एरर दे रहा है, जस्ट वेट अ मोमेंट। कह रहा है कि भाई हेडर में जाओ, हेडर डॉट जेएस में जाओ, और यहाँ पे आके हीरो सेक्शन का एक कंपोनेंट है इस हेडर के अंदर, यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़, ये हम कॉल कर रहे हैं। सो बेसिकली इसका जो पाथ है ना वो अपडेट नहीं हुआ, तो इसका पाथ हम दोबारा से अपडेट कर देते हैं, या बल्कि यूज ही नहीं करते अपडेट, क्योंकि हम इसको फोल्डर के अंदर लेके गए थे, तो इस वजह से, और कोई इसमें मसला नहीं है। सो अभी ऐप हमारी कंपाइल हो जाएगी। सो अभी मैंने जैसे इस कंपोनेंट को कॉल किया कहाँ पे, ऐप डॉट जेएस के अंदर हेडर को, इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारा ये ऐप का कंपोनेंट यहाँ पे रेंडर होगा, जब रेंडर होता है ना फर्स्ट टाइम, उसे बोलते हैं हमारा जो कंपोनेंट है ना वो क्या हो रहा है, माउंट हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आके आप कमेंट दे दो, ये क्या होगा, माउंटिंग। जो वो जो हमारा पहला लाइफ साइकिल मेथड है ना वो होता है माउंटिंग, माउंट हो गया। अब मैंने जाके कुछ में चेंज किया, मैंने कोई एलिमेंट डिलीट कर दिया, मैंने एक बटन बनाया हुआ था उसको जाके मैंने डिलीट कर दिया, तो उसमें क्या हुई है, चेंजेस हुई हैं। तो चेंजेस होने पे क्या हो रहा है, हमारा कंपोनेंट अपडेट हो रहा है। तो हमारा ये लाइफ साइकिल का जो मेथड दूसरा है वो क्या है, अपडेट है। उसके बाद लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे आके कोई और पेज चेंज किया, मैं किसी और राउट पे चला गया, यहाँ से मैंने कोई जैसा कि कैटेगरी करके कोई और कंपोनेंट है, यहाँ पे ये है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, और यहाँ पे ना पेज हमारा चेंज हो गया, वहां पे कंपोनेंट यूज ही नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे डॉम से वो जो कंपोनेंट है वो निकल गया। तो जैसे ही वो हमारा डॉम से कंपोनेंट निकलेगा, उस जो लाइफ साइकिल मेथड जो हम बोलेंगे ना उसे बोलेंगे डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो हमारा जो कंपोनेंट है वो वहां पे क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे इस तरह के 7 लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं जो कि हमारे पास उसमें यूज हो रहे होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। बट जब हम आते हैं अपने किसके अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर, तो इसके अंदर भी यही सारे के सारे फॉलो होते हैं। बट यहाँ पे हम बताते नहीं है कि ये मेरा माउंटिंग का है, ये हमारा अनमाउंटिंग का है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती।
एक तो ये चेंज है कि हमारा लाइफ साइकिल मेथड है बट हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते। दूसरा चेंज क्या है फंक्शनल कंपोनेंट का, इसके अंदर हमें स्पेशल फंक्शंस मिलते हैं जिसे हम हुक्स बोलते हैं। सबसे पहले एक उसकी जो निशानी है ना वो सर आपकी यूज के आवाज़ ब्रेक साथ हो रही है। स्टार्ट होता है और ऑलरेडी हम अभी कंफर्म कर लेते हैं। सादा आपको आवाज आ रही है? सर अब आ रही है। साद अच्छा पहले ब्रेक हो रही थी, चलो ठीक है, अभी तो क्लियर है ना? जी सर अभी क्लियर है, आपने बस वहां तक बोला कि उसे हुक बोलते हैं, उसके बाद आपकी आवाज़ कट गई। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा तो ऐसा है कि हमारे पास में सारी जो है ना वो फंक्शनल कंपोनेंट में जो एक अलग चीज मिलती है क्लास बेस से वो हुक्स होती हैं। सो आजकल जो अपडेटेड वे है कंपोनेंट बनाने का वो क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। सो हम ऐसे ही अपने इन फंक्शनल कंपोनेंट्स को बनाना सीखेंगे, तो क्लास बेस में हम काम ही नहीं करेंगे। और जैसा कि हमने अभी तक जितने भी कंपोनेंट्स देखे बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं या फिर हम बनाए, जो हमने दो, जैसा कि हेडर बनाया तो हमने क्या बनाया, इसे फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, है ना? तो हम फंक्शनल कंपोनेंट को अभी एक्सप्लोर करेंगे मजीद। मतलब जैसे मैंने एक बात जिक्र किया कि उसमें हुक्स होती हैं और हुक के साथ ही हम काम करते हैं। हमेशा अप्रोच होती है कि हमारा जो अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो मॉडर्न में फंक्शनल कंपोनेंट आते हैं। अभी यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, एक नया कंपोनेंट जिसमें हम यूज स्टेट को एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं फोल्डर में आता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये क्या है, हम कोई भी फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का फॉर्म है, ठीक है। ये मैंने प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट बनाया, मैं इसके अंदर एक और फोल्डर बना रहा हूँ, मतलब कैटेगराइज करने के लिए, ऐड हाइफन प्रोडक्ट्स। और इसके अंदर चल के मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ, ऐड प्रोडक्ट फॉर्म डॉट jsx। मैंने एक फाइल बनाई, अभी यहाँ पे RAFC करके इस स्निपेट से मैं एक एरो फंक्शन यहाँ पे मैंने बना लिया। मैं इसको देखना चाहता हूँ तो मैं अपने ऐप डॉट जेएस में आऊंगा और यहाँ पे आके कॉल कर लूंगा सिंपल, और इसे इंपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। सो ये बन गया हमारे पास। और यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, फिलहाल हम ऐड प्रोडक्ट, है ना। और बूटस्ट्रैप क्लासेस को आपको पता ही है, मैं सक्सेस के बजाय इसका जो बैकग्राउंड है वो सेकेंडरी दिखा रहा हूँ। अभी टेक्स्ट डेंजर की जगह पे मैं दिखा रहा हूँ टेक्स्ट वाइट। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक हमने कंपोनेंट बनाया, इसे कॉल करवा लिया, सिंपल। आगे चलते हैं। अब ऐड प्रोडक्ट फॉर्म है, इसके अंदर क्या होंगी, मल्टीपल हमारे पास इनपुट्स होंगी। जैसा कि आप सब ने एक क्लोन देखा हुआ है, फ्रेश कार्ड करके हमने एक क्लोन देखा था। मैं इसमें चलता हूँ, आपको यहाँ से एक फॉर्म दिखाऊंगा जिसे हम भी फॉलो करेंगे अभी। और हम आते हैं इसके डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आप देख रहे हो यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट, शायद इसी पे ले जाएगा, नहीं है तो हम यहाँ से चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये रहा, तो इस बटन पे ये फॉर्म ओपन हो गया। अब उसमें क्या पूछ रहा है, इस फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट का नेम बता दो, उसकी कैटेगरी बता दो, मुझे उसका वेट बता दो, उसके यूनिट्स बता दो कि भाई कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, उसकी यहाँ पे इमेज ड्रॉप कर दो, ठीक है। ये फाइल अपलोड वाला टैग हमारा कंपोनेंट है। वैसे यहाँ पे एक एडिटर है, ये हमारा एक थर्ड पार्टी पैकेज है जिसे हम यूज करेंगे, ठीक है। और रिएक्ट क्विल के नाम से मिलता है, मल्टीपल है लेकिन हम कोई भी यूज कर लेंगे जो ओपन सोर्स होगा। ये जस्ट एक कंपोनेंट होगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। साइड में यहाँ पे हमारे पास ये इन स्टॉक है कि नहीं, एक टॉगल का बटन है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक प्रोडक्ट का कोड है। यहाँ पे हम उसका एक SQ कोड, जो भी इसने रखा होगा पर्पस, आई डोंट नो, एक बिजनेस डेवलपर बताता है या UI UX वाला बंदा बताता है कि भाई ये किस पर्पस के लिए है। यहाँ पे स्टेटस है कि भाई इसको एक्टिव करना है, डिसेबल करना है। प्राइस है, सेल प्राइस है,
मतलब रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस जो भी आप डिफरेंट करना चाहो, और टाइटल है उसका, और डिस्क्रिप्शन है। और ये सारा फिल करने के बाद यूजर क्या करेगा, क्रिएट कर देगा इस फॉर्म को। तो मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगी उसके स्टोर के अंदर। अब मैं इस फॉर्म को खुद बनाना चाह रहा हूँ। अब मैं फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म के लिए क्या पढ़ा था, बेसिक हमने पढ़ा इनपुट्स को, ठीक है। तो अभी अभी के लिए हम मजीद चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वरना हम एक और यूआई हमारे पास लाइब्रेरी है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कहा एक डिव ले लो, ठीक है। एक डिव है, और ओ भाई साहब बेहतरीन, पता नहीं ड्रॉप डाउन बना दिया क्या कुछ दे दिया उसने तो हमें। सिंपल सा स्निपेट है इसके, मैंने भी कभी एक्सप्लोर नहीं किया खुद इतने। अच्छा, इसके अंदर करते हैं हम कुछ इनपुट्स को ऐड। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या करो भाई, खुद ही लिखी जा रहा है। आज सिस्टम शायद घुमा हुआ है, या फिर मेरा हाथ आज सही नहीं बैठ रहा। अच्छा जी, यहाँ पे हम एक डिव ले रहे हैं, यहाँ पे एक क्लास, कुछ ना कुछ तो है, ये देख रहे हो कुछ ना कुछ चल रहा है। क्लास नेम, और क्लास नेम में कहता हूँ यहाँ पे क्या होगी, रो। रो पता है आपको, हम बूटस्ट्रैप को इनेबल करते हैं, ग्रिड सिस्टम को। यहाँ पे आके हम अभी क्या करते हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक डिव ले लो। अच्छा, स्निपेट ज्यादा ही कुछ चल रहे हैं इसके, सजेशन नहीं दे रहा। सर ये असल रीजन कौन है क्योंकि हमारा ये JSX का कंपोनेंट नहीं है, इसका मैं हल करता हूँ। इसको बल्कि JSX करते हैं, और ये हम गलत जगह पे काम कर रहे हैं, वैसे भी ये काम हमने यहाँ करना ही नहीं था। एक मिनट रुको, ये हमने करना था यहाँ पे काम, यहाँ पे लाके पेस्ट कर लो, अभी ये काम करेगा यहाँ पे। अच्छा, एडिशनल कुछ चीजें आ गई हैं शायद, हाँ ठीक है, तो इसमें काम करेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक डिव लेते हैं, और डिव के अंदर क्या करेंगे, हम इसको इनेबल कर लेंगे। मैं कहता हूँ यहाँ पे क्लास नेम दे दो, और कॉल हाइफन का कह दो, 6 कह दो, और इसके अंदर क्या करो, एक इनपुट ले लो। इनपुट का टैग, जस्ट इनपुट का टैग जो भी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। ये इनपुट है, इसकी टाइप आप टेक्स्ट से रहने दो। अब इस फॉर्म में क्या ले रहे थे हम, यहाँ पे एक टाइटल ले रहे थे, तो मैं वैसे ही कहता हूँ कि यहाँ पे एक प्लेस होल्डर दे दो। प्लेस होल्डर में क्या करेगा, टाइटल ऐड करवाएंगे। सेम यहाँ पे एक और इनपुट ले लो। सेकंड चीज क्या है, कुछ सारी तो फॉलो नहीं करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, इसको फिलहाल एक इनपुट रख लो, कोई मसला नहीं है। और इसे हम कह देंगे कैटेगरी। तो आपके पास ये दो यहाँ पे इनपुट फील्ड हैं। पहले तो मुझे एरर दे रहा है यहाँ पे कि भाई ये कंपाइल्ड, आप कह रहे हो कि ESLint का एरर है, अनएक्सपेक्टेड टोकन है। तो ये आपका JSX की फाइल नहीं बन सकती, उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं इसको एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहा हूँ डायरेक्ट ऐसे ही, और कंपाइल करवाते हैं, और अभी हमारे पास यहाँ पे रन हो रही है। सो ये हमारे पास, हमने ग्रिड सिस्टम के साथ उसको 6 कॉलम में डिवाइड किया। तो फिलहाल मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं रैप कर रहा हूँ यहाँ पे एक और डिव के अंदर। ये बेसिक सा UI रेडी कर रहे हैं पहले तो हम उसका, ताकि इसको फिर आगे एक्सप्लोर करेंगे। फॉर्मेट, यहाँ पे स्पेसिंग के लिए मैंने एक क्लास ली, क्लास नेम, और हम कंटेनर ले रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट स्पेसिंग आ गई। अब इसकी विड्थ आप फुल कर लो चाहे तो। आई होप सो कि यहाँ पे हमारे पास जो इसकी है ना, ये क्लास यहाँ पे काम करेगी वो फुल विड्थ वाली बूटस्ट्रैप की, विड्थ हाइफन 100। लेट्स सी, तो ये काम कर रही है यहाँ पे। तो यही यहाँ से कॉपी करो, और यहाँ भी आप पेस्ट कर दो, तो ये भी फुल हो गया। अच्छा, दो इनपुट फील्ड है, हम ज्यादा इनपुट फील्ड नहीं लेंगे, सिंपल सा यहाँ पे आप क्या करो, एक प्राइस का ले लो, और एक आप क्या करो, एक ये स्टेटस का लगा लो, एक्टिव है इनएक्टिव है, और मेटा टाइप में कुछ भी आप ले लो। ये दो चीजें हम और लेते हैं, बाकी इसमें मल्टीपल चीजें इतने ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक्चुअल फार्म नहीं है, जस्ट हमने कुछ और चीज एक्सप्लोर करनी है। तो एक हम कहते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे आप ऐड करवा लो, वो क्या होगी, यहाँ पे कौन सी फील्ड थी, प्राइस, ठीक है। एक प्राइस आ गई।
प्राइस के साथ आप एक और ले लो, जस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आ जाओ और इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं फिलहाल, और इसे हम कह रहे हैं ये क्या है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन। तो ये मेरे पास कुछ एक फार्म की फील्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बेहतर करने वाली है, वो है स्पेसिंग। और आप हर एक के साथ क्या करो, खैर हर एक में ही करते हैं, खैर सबको दिखा देगा। मार्जिन, मार्जिन बॉटम -3, ये क्लास में कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आया पेस्ट, यहाँ पे आया पेस्ट, और यहाँ पे आया पेस्ट। ओके, तो ये मेरे पास एक फॉर्म है। अब मैं इस फॉर्म की वैल्यूज को गेट करना चाहता हूँ। साथ मुझसे आलिया, अब तीनों को याद होगा, जब भी हम फॉर्म की वैल्यू गेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इससे पहले वनीला जावास्क्रिप्ट में हम एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म के ऊपर आईडी लगाते हैं, आईडी के साथ एक इवेंट लिस्ट अप्लाई करते हैं, और उसका जो इवेंट होता है कहते हैं ये सबमिट का इवेंट है, और उस इवेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके उसकी वैल्यू को ढूंढ लेते हैं कि भाई इसकी वैल्यू ये होगी। डन है, यही काम करते हैं हम। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे हम, ठीक है। चलिए इसको मजीद देखते हैं आगे भी। तो आगे इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ इनपुट फील्ड है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, अब इसके ऊपर जो हम इवेंट्स बताते थे ना कि ये ऑन क्लिक का है, ये ऑन चेंज का है, ये हमारे पास मल्टीपल इवेंट्स है। सो इन इवेंट्स को हम यहाँ पे एज अ एट्रीब्यूट भी डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ऑन चेंज, ये सारे उसके वो एट्रीब्यूट्स हैं, इवेंट्स हैं। मैंने ऑन चेंज पास किया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं कोई भी फंक्शन अपना लिख सकता हूँ, बाइंड करवा सकता हूँ, क्योंकि ये फाइल कौन सी है, जेएसएक्स की फाइल है। डन। तो जब जेएसएक्स की फाइल है तो मैं यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट फंक्शन लिख सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एरो फंक्शन पास कर दिया। डन है, ये एक एरो फंक्शन मैंने यहाँ पास कर दिया, कोई एरर नहीं है, अभी ये एम्प्टी है। अब आपको पता है कि जब भी ऑन चेंज का फंक्शन रन होगा तो इसमें आपको एक इवेंट मिलेगा इन रिटर्न, ठीक है। तो जब आपके पास एक इवेंट आएगा उसको आप कहाँ पे गेट करोगे, इसके पैरामीटर्स में, यहाँ पे आपने कह दिया ई, या इवेंट लिख लो, डजंट मैटर। तो इस इवेंट को यहाँ पे आप ट्रिगर कर सकते हो। अभी मैंने लॉग लगाया और मैंने इवेंट को कंसोल करवा लिया। अब जब भी आप इस इनपुट में कुछ भी लिखोगे, मतलब क्या होगी, इसकी स्टेट चेंज होगी। जब स्टेट चेंज होगी तो हमारा जो एरो फंक्शन है वो क्या होगा, हर चेंज पे रन होगा। तो इसे अभी हम टेस्ट करते हैं। मैं यहाँ फॉर्म पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसके कंसोल में आया, यहाँ पे आके इस फिल्टर को हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एरर दे रहा है, ये क्या है, क्या है, इसकी दफा रिफ्रेश कर लो, सही हो जाएगा। ये हम यहाँ पे ऑन चेंज लगाया, मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो एक इवेंट यहाँ परफॉर्म हो रहा है, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट भी, मतलब आपको मिल भी रहा है। मैंने फिर लिखा यहाँ पे बी, अगेन चेंज हुई स्टेट। स्टेट क्या है, मैं स्टेट का मतलब है उसकी वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू है ना इनपुट की, जो कि हम वैल्यू करके गेट करते थे, तो ये वो वैल्यू है। उसके चेंज होने पे यहाँ पे ये इवेंट चल रहा है। इसके अंदर क्या है, हमें बहुत सारा टन ऑफ डाटा मिल रहा है कि भाई इसका टारगेट क्या है, इसकी टाइप क्या है, इसके टाइम अटेम्प्ट क्या है, हमारा टाइम स्टैम्प क्या है, किस टाइम, मतलब जो भी सेकंड में दे रहा है ये, और यहाँ पे उसका रिएक्ट में नेम क्या है, और ये सारा चीजें हमें यहाँ पे दे रहा होगा। इसमें मिला एक टारगेट करके ऑब्जेक्ट, इस टारगेट के ऑब्जेक्ट में हमें एक मिलती है वैल्यू, और वैल्यू के अंदर आप देख रहे हो जो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है वो मुझे यहाँ मिल रहा है। डन है। ये बाकी से कुछ और इसके इवेंट्स हैं जो कि वैल्यू, जो क्या फंक्शन, जो कि डिफरेंट पर्पज के लिए यूज होते हैं। अब जो ये वाली चीजें हैं ना, ये रिएक्ट खुद की है, ये रिएक्ट ने खुद से ऐड की हैं, इनपुट के नहीं है हरगिज। तो रिएक्ट खुद ऐड करता है बहुत सी चीजों को इसमें। आगे चलते हैं। अब मैं इसकी गेट करना चाहता हूँ वैल्यू को, तो ई करके आऊंगा मैं टारगेट में, ठीक है। और फिर हमने देखा था वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि मैंने ऑन चेंज में इसकी वैल्यू को गेट कर लिया यहाँ पे। अभी आप इसे दोबारा रिफ्रेश कर लो और यहाँ पे आके टाइप करो ए, तो आपको इसकी वैल्यू दिख रही है। आपने लिखा यहाँ पे बी, तो बी की वैल्यू दिख रही है। अब ये वे है, इसमें हो क्या रहा है कि मैं जिसमें टाइप कर रहा हूँ उसी में मैं अपनी बस वैल्यू को लिखते जा रहा हूँ। अब इसके अंदर अब हम सोचते हैं थोड़ा ब्रॉडर स्कोप में।
अब हम आते हैं इस फॉर्म पे। अब इस फॉर्म के अंदर मल्टीपल चीजें हैं। मुझे तो चाहिए ये ना कि यूजर फिल कर दे, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं तब मुझे सारी की सारी जो फील्ड्स है ना उनकी वैल्यूज मिले। तो वो यूजर एक्सपीरियंस यहाँ पे अभी अचीवेबल नहीं है। हम इस बार सिंगल सिंगल करेंगे ना तो मुझे हर एक इनपुट के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन लिखना पड़ेगा। वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। अब इस चीज को देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक फॉर्म लेते हैं। फॉर्म क्या होता है, कोई भी कलेक्शन ऑफ इनपुट्स का होता है, उसमें हम जो भी चीजें अपने इनपुट एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रहे हैं, जैसा कि साइन अप का फॉर्म है, साइन का फॉर्म है, ये एक ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म है, यूजर क्रिएशन का फॉर्म है। तो किसी भी सेंस में कोई भी फॉर्म हो सकता है। जब भी आप यूजर से वैल्यू गेट कर रहे हो फील्ड्स के थ्रू तो आप फॉर्म बनाओगे। सो अभी यहाँ पे यहाँ पे आते हैं हम। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको फॉर्म में रैप कर दूंगा, सिंपल। सो इस कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे एक फॉर्म का टैग ले रहा हूँ। इसमें एक्शन तो नहीं चाहिए, इसको हटा दो। इस फॉर्म में क्या करो, इसे आप कट कर लो, इसमें यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप इसे पेस्ट कर लो। इस फॉर्म के ऊपर एक आपने इवेंट चलाना है, जो क्या होगा, हमारा ऑन सबमिट का इवेंट होगा। ये जो आप इवेंट लिस्ट में लगाते रहे हैं पहले। और ये कब चलेगा, मैं कहता हूँ कि भाई इसके अंदर ये जो आपके रोज हैं इनमें यहाँ पे आप एक बटन ले लो, ठीक है। बटन क्या होगा, ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। ये बटन है आपके पास, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा ये भी एम्प्टी है तो हमें एरर दे रहा है। मैं फिलहाल इसको कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास करके, अभी एरर नहीं देगा। सो यहाँ पे अभी हमारे पास ऐप रन हो रही है। ये एक हमारे बटन दिख रहा है जो काफी ज्यादा इसकी स्पेस ले रहा है। इसको हम विड्थ को भी कम कर सकते हैं, लेकिन स्पेस स्टाइलिंग से कंसर्न नहीं है। बट फिल वक्त मैं यहाँ पे एक क्लास नेम देता हूँ, इसकी विड्थ करता हूँ -25, सिंपल। ओके जी, ये बटन है। मैं कहता हूँ कि जब ये इस पे क्लिक करूँ मेरा फॉर्म सबमिट हो। लेकिन मैं एक और इश्यू में फंस चुका हूँ। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरा ऐप क्या है, खुद से रीलोड हो रही है। इस पे अगेन क्लिक करता हूँ तो ऐप मेरी रीलोड हो रही है। जो बेसिकली ये बिहेवियर है, ये इसका एक डिफॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म का। फॉर्म क्या करता है, इसमें जो एक्शन का एट्रीब्यूट था ना, वो जस्ट लाइक अ सबमिशन, किसी एंड पॉइंट डेटा भेजना होता है ना तब यूज होता है। तो इसके इस डिफॉल्ट बिहेवियर को हमें खत्म करना होगा, जो कि आपने खत्म किया भी है। कहाँ पे, जब आप साइन अप का काम कर रहे थे, जब आप फॉर्म से डील कर रहे थे किसके अंदर, वनीला जावास्क्रिप्ट में। किस किसको याद है आपने इसको किस तरह से हैंडल किया था? मुसव्विर, आलिया, साद, कोई भी। साद जी। सर हम प्रिवेंट डिफॉल्ट की एक क्लास इस पे लगाएंगे, ओ सॉरी फंक्शन, एरो फंक्शन बना के सर हम प्रिवेंट डिफॉल्ट करेंगे तो वो लोड नहीं होगा पेज। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी भी वही काम करेंगे। अब कैसे कि हमने जो यहाँ पे ऑन सबमिट पे एक फंक्शन दिया हुआ है, मैं इसकी जगह पे एक फंक्शन पास कर दूंगा। ये हमारा कंपोनेंट है, इसमें रिटर्न से ऊपर हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कोई भी फंक्शन जैसे मर्जी, ठीक है। रिटर्न से ऊपर ऊपर रिटर्न के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये JSX मतलब HTML का कोड होता है इसमें, मतलब HTML लिख रहे होते हैं, व्यू वाला कोड। मैं कहता हूँ कॉस्ट ऐड प्रोडक्ट हैंडलर। यहाँ पे करो एक फंक्शन दे दो, एरो फंक्शन। और ये आपका एरो फंक्शन क्या होगा, डायरेक्ट नाम कॉपी किया, यहाँ पे पास कर दिया। अब इसके अंदर ये मतलब क्या है कि ऑन सबमिट पे ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन। और इसके अंदर यहाँ पे एक इवेंट मिलेगा, और इसमें कहता हूँ यहाँ पे आके इस इवेंट में एक प्री इवेंट डिफॉल्ट करके क्या आ रहा है, आपको फंक्शन होगा, वो क्या कर दिया आपने, कॉल कर लिया। मतलब कॉल करने से क्या होगा, वो फॉल्स हो जाएगा। अभी ट्राई करते हैं, क्या अभी भी वही सेम बिहेवियर है? अभी मैं यहाँ पे अभी तो सेम ही दे रहा है। रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या पता कोई अपडेट ना हुआ डॉम हमारा। यहाँ पे आए दोबारा इसको एक दफा कर लिया। अभी अब क्लिक कर रहा हूँ तो डॉम अपडेट हो चुका है, वो जो लिखा था वो अभी यहाँ पे डॉम में है। अभी क्लिक करने पे ये फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा। तो मतलब जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर था उसे हम हैंडल कर चुके हैं। अब फॉर्म सबमिट होगा कब,
मतलब सबमिट तो होगा, बट इसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना, जिसमें वो लोड हो रहा था, वो लोडिंग स्टेट नहीं आएगी हमारे पास। अब वो है 100 लोग। अब यहां से आगे देखते हैं। अब इसमें फर्दर क्या है हमारे पास, यहां पे आ जाओ। अब इन इनपुट्स की वैल्यू को मुझे गेट करना है। अब हमारा जो कॉमन सेंस वो क्या कहती है, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूं, लेट सपोज लेट नेम इक्वल, या आप कह लो कि ये क्या है, प्रोडक्ट टाइटल। बाय डिफॉल्ट मैंने कह दिया कि एम्प्टी है, या जस्ट आपने इनिशियलाइज करवा लिया। और यहाँ पे आके आप कहते हो कुछ ऐसा काम करते हो कि भाई ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पे असाइन करवा दो। तो यहाँ पे आप कहते हो कि अगर ऐसा कोई काम करने का सोचता भी है ना, कि यहाँ से जब वैल्यू चेंज होगी तो इसमें सेट हो जाएगी इस वेरिएबल में, तो आप ऐसा समझ लो कि आपने रिएक्ट का जनाजा निकाल दिया। सिंपल, रिएक्ट की छुट्टी। तो ये, अब ये हमारे यूज केसेस थे जिसमें हम वेरिएबल बनाते थे, गेट करते थे, वैल्यू को सेट करवा रहे होते थे। तो अब ऐसा नहीं करेंगे। अब इसका कोई और वे देखेंगे इसको हैंडल करने का हम। वो क्या, कि हमारे पास जो वैल्यूज है उनका बेटर वे है फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर, कि हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे। ना, अब हैंडल कैसे करेंगे। तो जहां से हमने स्टार्ट में बात की थी, फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर हमें क्या मिलते हैं, हमें मिल रहे होते हैं यहाँ पे हुक्स। सो हमारे पास ये आलिया आप हो यहाँ पे भी, आलिया नवाज। जी सर। ये पीरजो गोट वाली साइड पे कोई इंटरनेट का इशू है क्या। नो सर, नेट तो सही चल रहा है। ठीक है, ओके। सो हम इस तरह का सर काम नहीं करेंगे ये यहाँ पे। हाँ हाँ सर बोलो। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज कर रहे हैं हर एट्रीब्यूट के लिए। हाँ यहाँ पे है क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, उसमें कोई एज अ ऑब्जेक्ट पास होता है वो, इसलिए वो। ओके सर। हाँ, इसका सिंटैक्स है। अच्छा, यहाँ पे अब हम ऐसे काम नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा, हमें स्टेट मैनेजमेंट के लिए एक हुक होता है स्पेशल, क्योंकि स्टेट मैनेज करना इसमें बड़ा एक कह लो कि ट्रिकी सा काम होता है। तो सिंपल सी चीज वो कहता है कि भाई मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ, यहाँ पे जो होगा यूज स्टेट करके इसे आप कॉल कर लो, और इसे आप इंपोर्ट करना ना भूलना रिएक्ट से। ठीक है, इस अरे के अंदर से आप क्या करोगे, को अरे लोगे, एक प्रोडक्ट टैग सेट, ये सेट, ये हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, ये जस्ट लाइक वेरिएबल बिहेव करता है। और ये चीज है, ये हमारा एक अपडेटर फंक्शन है जो कि इस वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए करेंगे, हम यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं जो भी कुछ पास करूंगा उसका मतलब है कि वो वैल्यू कहाँ होगी, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। मैंने कहा एबीसी, तो इसका मतलब क्या है कि इस वेरिएबल की वैल्यू अब क्या मिलेगी, हमें एबीसी मिलेगी। यहाँ पे आगे कंसोल लगाओ, लोकल स्टोरेज नहीं, यहाँ पे कहते हैं लॉग, ओ भाई साहब लॉग, और ये हमारे पास यहाँ आना चाहिए अभी। ठीक है, सो कंसोल में चलते हैं। अब आपको मैं वैल्यू दिखाता हूँ, ये आपको दिख रही है वैल्यू एबीसी लिखा आ रहा है। बाकी दफा रिफ्रेश कर लो ताकि ये, अभी यहाँ पे वैल्यू एबीसी है। बेसिकली क्या है, ये उस स्टेट की वैल्यू अपडेट हुई। मतलब क्या है कि जो भी कुछ आप यहाँ पे पास करोगे वो क्या होगी, डिफॉल्ट वैल्यू होगी इस वेरिएबल की, और ये इसका सेटर फंक्शन है। अगर मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब भी हमारा ये फॉर्म सबमिट हो तो इसके अंदर आके इसकी वैल्यू क्या हो जाए, नल। लेट्स सपोज
तो अभी आप देखोगे कि इसकी वैल्यू यहाँ पे एबीसी है ना, तो ये नल मिलेगी जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया फॉर्म को, यहाँ पे इसको क्लिक किया, तो हमारे पास की वैल्यू क्या होगी, है नल होगी। सेम लाइन से कंसोल आ रहा है, बट उसकी लाइन क्या हो चुकी है हमारे पास, अपडेट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास दो चीजें देता है यूज स्टेट, एक वेरिएबल होता है, दूसरा हमारे पास सेटर फंक्शन होता है, जो कि उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए आप यूज करते हो हमेशा। ठीक है, अब इस यूज स्टेट को हम यूज करेंगे अपनी फॉर्म्स की वैल्यूज को गेट करने के लिए। वो किस तरह, ये देखो, यहां पे अगर मैं इसके नेम को कॉपी कर लूं और यहां पे आ जाऊं, इसका मतलब क्या है कि ऑन चेंज पे इसकी वैल्यू यहाँ पे सेट होती रहेगी इसके अंदर, जब भी हम चेंज करेंगे। डन है। अभी यहाँ पे आप आके देख रहे हो, यहाँ पे आप इसको कंसोल भी करवाया हुआ है आपने। अभी आप एक चीज नोट करोगे, यहाँ पे चेंज करने पे हमें वो वैल्यू वैसे ही मिलेगी जैसा कि आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो। जो कुछ यहाँ पे है वही हमारा यहाँ पे मिल रहा है। डन है। अब इसे हम मजीद कंट्रोल करते हैं। बाय डिफॉल्ट को हम हटा रहे हैं, हाँ स्ट्रिंग चाहे रहने दो, कोई मसला नहीं है। अब ये जो हमारी एक इनपुट है, इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसका एट्रीब्यूट है। अगर मैं इसको लिंक कर दूं इसके साथ, मतलब जो वैल्यू वहां सेट हो रही है वो यहाँ भी आ रही है। तो अब ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, यहाँ से वैल्यू स्टेट में जा रही है और स्टेट की वैल्यू मैंने यहीं पे पास कर दी इसकी वैल्यू में। ठीक है, तो अभी आप इसे देखते हो, यहाँ पे आके आपने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया पूरी ऐप को अगेन, यहाँ पे टाइप किया ABC और यहाँ पे भी वही मिल रहा है। डन है। तो वैल्यू कंप्लीट हमारी स्टेट में सेट हो रही है। तो अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पे चार इनपुट फील्ड्स हैं, तो हम चार की स्टेट को भी क्या करेंगे, अब वैल्यूज को गेट करेंगे सेम प्रोसीजर के साथ। आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके आपने एक और स्टेट बनाई, दूसरी क्या था, प्रोडक्ट कैटेगरी। मैं उसका नाम रखता हूँ यहाँ पे ऐसे ही, कैटेगरी। और ये कॉपी कर लो, जस्ट जो सेट के आगे है वैल्यू वो आप चेंज कर दो और इसको कैमल केस में कर दो। अब ये स्टेट आप यहाँ से कॉपी कर लो, ये पूरा का पूरा फंक्शन ही कॉपी कर लो मैं तो कहता हूँ, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, और पेस्ट करके जस्ट जो इसका हमारे पास फंक्शन है ये अपडेट कर दो। अभी यहाँ पे एक और आपकी है, अभी वैल्यू भी आपको बाइंड करवानी होगी, जैसा कि यहाँ पे आप आगे कह देते हो कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, प्रोडक्ट कैटेगरी होगी। यहाँ पे आते हो अगेन, आपने क्या लिया, यहाँ पे एक और इनपुट बनाई थी, ये डिस्क्रिप्शन है और ये हमारे पास प्राइस की थी। तो यहाँ पे आप कह दो प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस करके एक और शीट बनाई। अब ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट टाइप इसकी नंबर है, तो नंबर कर दो आप। नंबर में क्या होगा, 0 बाय डिफॉल्ट प्राइस की वैल्यू। और इसे आप बाइंड करवा लो अपनी नेक्स्ट के साथ, जो भी आप करवाना चाह रहे हो। मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और इसकी यहाँ पे टाइप टेक्स्ट के बजाय हम करते हैं नंबर, और इसके ऊपर लगाते हैं हम एक ऑन चेंज, और यहाँ पे कहते हैं सेट क्या होगा, प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पे आके उसकी एक वैल्यू सेट करवा देंगे जो क्या होगी हमारे पास, प्रोडक्ट प्राइस होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे आके जो लास्ट वन है वो क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो वो भी आप डिफाइन कर लो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। इसे आप कॉपी कर लो, यहाँ पे आप आगे से चेंज कर दो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, एक स्ट्रिंग ही होगी आपके पास, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग दे दो, और इसे आप बस अपडेट करवा दो अभी, और कुछ नहीं करवाना आपने। ऑन चेंज उठा लो यहाँ से और इनपुट पे आ जाओ, इनपुट पे आके इसकी इसको भी अपडेट कर दो, सेट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ऐसे यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू आएगी जिसे आप कह दोगे प्रोडक्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो इन सब की वैल्यूज आप चाहो तो ऑन चेंज पे तो खैर सेट हो ही रही हैं, आप ये सब की सब वैल्यूज ले आओ कहाँ पे, इस कंसोल में।
सो यहाँ पे आप अब देख लो, यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी की वैल्यू निकाल लो, प्रोडक्ट आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और प्रोडक्ट आपके पास प्राइस आ जाएगी। ये सारे कंसोल लगा लिया हमने। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 लिखा था तो 0 शो हो रही है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे कहता हूँ कि टाइटल क्या है उसका, एक एप्पल है। कैटेगरी क्या है उसकी, फ्रूट्स है। ठीक है। प्राइस क्या है हमारे पास की यहाँ पे 10 है, 100 कह दो चाहे। और डिस्क्रिप्शन क्या है, यहाँ भी आप चाहे फ्रूट लिख दो। अब जैसे ही मैं इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास कंसोल आ रहा है, कंसोल में उन सब की वैल्यूज दिखाई दे रही है। सो ये हम क्या किया, एक स्टेट की हेल्प से एक इनपुट की फॉर्म को हमने गेट कर लिया। अब इसमें एक ही स्टेट को मल्टीपल टाइम्स क्या किया, हमने रिपीट किया। ठीक है। मुसविर ज्वाइन नहीं किया अभी तक उसने, या उसके साथ कोई नेटवर्क का इशू है? आई डोंट नो सर। चलो सही है, कोई नहीं। आप कहते हैं तो मैं मैसेज कर देता हूँ उसको कोई। नहीं कोई मसला नहीं है, वो खुद ज्वाइन कर लेगा, कोई इशू होगा या फिर नेटवर्क का। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे क्यू स्टेट से गेट कर लिया। अब सिंपल सा, अब इस स्टेट को हम, ऐसा नहीं है कि हमारी स्टेट, इससे एक तो चीज कंफर्म ये होती है कि हम एक कंपोनेंट में एक स्टेट होती नहीं है। यूज स्टेट को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं जितनी दफा हमें चाहिए। बट एक यहाँ पे जो क्वेश्चन रेज होता है, ये हम एक एक्स्ट्रा सा काम कर रहे हैं, हमारी जो वैल्यूज हैं वहां पे अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। कोई ना कोई हमें ऐसा अप्रोच या कोड लिखना चाहिए जिसमें हमारी कोड रिपीटेशन कम से कम हो, मिनिमाइज हो जाए। अब यहाँ से काम तो ये भी कर रहा है, मैं तो कहता हूँ कि कोई मसला नहीं है, काम ये भी कर रहा है, बट हमारी जो कोडिंग अप्रोच है इसमें वो बेहतर नहीं है। तो हमें क्या है, अपनी कोडिंग अप्रोच को भी क्या करना होगा, बेहतर करना होगा। सो उसके लिए क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि हम एक ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमारे पास है, और ऑब्जेक्ट क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है। अगर मैं वही कंसेप्ट यहाँ पे ले आऊं तो फिर हमें सारा सारा कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है साथ, आप पूछ सकते हो आगे, फिर हम चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चले सही है, तो आगे चलते हैं। अभी हमारे पास, अब जो हमारे पास यहाँ पे, मैं स्टेट एक ही रखूंगा, मैं उसका जेनेरिक नाम रखता हूँ। यहाँ पे मैं एक नई स्टेट बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है। एक अरे ले लो, इसमें कहते हैं हम प्रोडक्ट्स डाटा सेट, प्रोडक्ट्स डाटा, और यहाँ पे आके टू स्टेट। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ भी पास कर सकते हैं ना वैल्यूज। मैं कहता हूँ इसमें क्या होगा, एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, टाइटल। ठीक है। इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट उसकी स्ट्रिंग है। एक हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, इसकी भी इनिशियल वैल्यू क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। एक हमारे पास क्या आ जाएगा ऐसे ही, प्रोडक्ट प्राइस, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, 0। एक हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अभी इसे हमें बाइंड करवाना है। अब ये हमारे पास एक ही स्टेट है जो सारी वैल्यूज को करेगी, होल्ड करेगी। बट आगे इसका यूज केस अभी कंप्लीट करते हैं। अगर मैं यहां से ये सब हटा दूं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आएंगे, क्योंकि जो स्टेट्स यहाँ पे यूज हो रही हैं वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, तो सारी सारी अनडिफाइंड होगी उसके केस में। ये सब के एरर दे रहा है, इन सबको भी हम अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करना है, अब हमने एक स्टेट बनाई है यहाँ पे, ये यूज प्रोडक्ट डाटा करके मैं इसका नेम कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये भी यहाँ से अपडेट हो जाएगा। इसे आप कह दो कि कंसोल में प्रोडक्ट डाटा, सिंपल, एक ही ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे आके बाइंड करता हूँ। आपको पता है कि इस प्रोडक्ट डाटा में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, डन है। तो ये ऑब्जेक्ट दे दिया। मैं कहता हूँ भाई इसमें कि भाई इसमें जो प्रोडक्ट डाटा है उसको क्या रखेगा, एज इट रखेगा। इसके अंदर एक आएगा, आपको मिलेगा प्रोडक्ट टाइटल। और प्रोडक्ट टाइटल जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स डाटा के अंदर, डॉट प्रोडक्ट टाइटल जो भी है, इसमें जो वैल्यू जो है आपने क्या करनी है, वो ये वाली सेट करवा देनी है।
डन है। यहाँ पे कुछ ना कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट, वरना एरर नहीं देना चाहिए इसको। यहाँ तक ठीक है कि हमारे पास प्रोडक्ट डाटा है, इसका ये यहाँ पे नेम है जो कि हमें वहां पे मिलना चाहिए। आ, यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा डॉट एरर तो उसका बनता नहीं है, लेट्स सी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में हम प्रीवियस वैल्यूज को होल्ड करवा रहे हैं, और होल्ड करवाने के साथ यहाँ पे इस जैसे एक वैल्यू को डीस्ट्रक्चर करके अपडेट करवा रहे हैं, और यहाँ भी हमारे पास ऐसे ही ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। जस्ट वेट अ मोमेंट, प्रोडाटा डॉट, यहाँ देखो सही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या इशू दे रहा है, लेट्स सी। हमने इसकी स्टेट यही कॉल की है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर उसका सिंटेक्स क्या जा रहा है। ओके, सेट प्रोडक्ट डाटा मैं अगेन कॉल करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में मैं कह रहा हूँ कि भाई जो प्रोडक्ट डाटा है उसको अगर करो एज इट रखो, मतलब एक्सपेंड करना है हमने, तो सेपरेट ऑपरेटर है मैं उसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और उससे बता रहा हूँ कि भाई ओके ठीक है, यहाँ पे एक नई चीज आपको मिलेगी जो कि क्या होगी, प्रोडक्ट टाइटल। सिंपल, मैं वही डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो आप सेट करवा दो, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये काम करेगा। सिंपल, वो हमारा वहां पे उसे जरूरत ही नहीं है उस चीज की, वो एक्स्ट्रा काम कर रहे थे। तो अभी जब भी हमारा ये फंक्शन काम करेगा, इसमें क्या होगी, हमारे पास जो इसकी वैल्यू है ना पहले इनपुट की, उसमें सेट हो जाएगी। सो अभी इसी काम को हम रिपीट करते हैं, मैं इसको भी सिंपल कॉपी कर सकता हूँ, मैं जिस पूरा का पूरा इनपुट और वैल्यू सारा मैंने कॉपी कर लिया। सो अभी जो यहाँ पे हमारा है, इन दोनों को मैं आगे आके रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, ये प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई हमारे पास, तो मतलब क्या है कि यहाँ भी नेम चेंज होगा, जो कि यहाँ पे आया, तो आप यहाँ पे ये नेम लिख दो। इसका मतलब क्या है कि उस ऑब्जेक्ट में बाकी वैल्यूज को एज इट रखेगा, जस्ट इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा जब भी इसका इनपुट चेंज होगा। ऐसे ही फिर आगे चलते हैं, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई जो प्रोडक्ट्स डाटा है डॉट उसमें जो प्रोडक्ट प्राइस है, ये क्या होनी चाहिए, जस्ट अपडेट होनी चाहिए, और सो ऑन। यहीं से मैं ऑब्जेक्ट जो है इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आके कहता हूँ कि भाई जो प्रोडक्ट प्राइस है इसको आपने यहाँ पे होल्ड करवाना है, इसका भी ऑन चेंज यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दो कि प्रोडक्ट जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे आके जो प्रोडक्ट डाटा है इसके अंदर से ये वैल्यू बाइंड हो जाएगी। तो ये ऑल गुड। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कोई एरर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपकी पूरी पूरी ऐप में देखते हैं कि एरर कहाँ से आ रहा है। सो कोई एरर नहीं है, ऐप हमारी सक्सेसफुली कंपाइल्ड है। तो हमने जो सेपरेट सेपरेट ऑपरेटर का जो कंसेप्ट पढ़ा था उसकी हेल्प से यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर लिया उसको। अभी जस्ट क्या है कि मेरे पास एक स्टेट है, इसके और भी बहुत से वेज हैं, ऑन चेंज पे एक ग्लोबल फंक्शन भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं ना बार बार, ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, तो ये भी हमारा यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा। तो उसको भी अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, और अप्रोच को चेंज कर देते हैं यहाँ। अब इससे पहले ट्राई करते हैं जो हमने अप्रोच यूज किया, इससे हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स नहीं है, एक ही स्टेट है, और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे अपडेट करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे आके टाइप करता हूँ, एक दफा रिफ्रेश कर लूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ अगेन एप्पल, कैटेगरी क्या है हमारे पास यहाँ पे, फ्रूट्स, प्राइस क्या आप कर दो 10, डिस्क्रिप्शन में क्या है कुछ भी लिख दो, फ्रूट्स और गुड। अभी जैसे ही मैं सबमिट करता हूं तो मेरा वो कंसोल चल रहा है और उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट में सारे जो वैल्यूज मैंने टाइप की थी उनकी वैल्यूज मिल रही हैं। तो वो सक्सेसफुली क्या है, बाइंड हो चुकी हैं। एक हमारी पहले वाली अप्रोच थी और एक हम अभी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जो कि अपडेटेड वे है हमारे पास। ठीक है,
तो थोड़ा सा हमारा वे क्या हो गया, ये बेहतर हो गया। अभी आपको देख रहे हो कि हम हर एक के अंदर अगेन अगेन क्या कर रहे हैं, ऑन चेंज में जाके उसकी सेट अपडेट करवा रहे हैं। ये काम हम एक फंक्शन से भी करवा सकते हैं। वो कैसे? मैं एक फंक्शन बनाऊं और उस फंक्शन को कॉल करूं, जस्ट वो खुद इस चीज को हैंडल करे। वो कैसे? ठीक है, अब उसको देखते हैं। यहाँ पे आप आते हो, आपने एक फंक्शन बना लिया टॉप पे। पर यहाँ तक किसी को सवाल तो नहीं है आप में से? कोई सवाल हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, इस अप्रोच को भी चेंज करते हैं। साथ आपका हैंड रेस है। सब उनके लिए वेरिएबल्स के लिख दिए अपडेट के लिए, तो क्या ये कोई एरर हम्म। नहीं क्रिएट करेगा अगर हमने डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंट तरीके से अपडेट करना हो? मतलब समझा नहीं आपका यूज केस क्या क्या? सर मतलब कि ये एक ही वेरिएबल है, ये सबके लिए यूज होगा, ये जो हमने बनाया सेट प्रोडक्ट डाटा? पहले तो हाँ हमने हाँ चार बनाए थे हर हाँ। नहीं, कोई इशू क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज है ना, वो जस्ट लाइक ए वेरिएबल है। ठीक है, उसमें वैल्यूज एक जस्ट कह लो कि आपने वेरिएबल बनाया लेट प्रोडक्ट डाटा और इक्वल है ऑब्जेक्ट के, वो काम कर लिया। उसमें एक एडिशन उसने आपको अप्रोच दे दी कि भाई मैं खुद से एक फंक्शन दे रहा हूँ, आप इसकी वैल्यू को इसके थ्रू अपडेट करवा देना। उसका कोई इसका कोई ऐसा नहीं आएगा, हमारा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस चीज पे। फिर हम इस अप्रोच को भी चेंज करते हैं। अभी मैं कहता हूं, मैं यहाँ पे आके मैंने एक फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट फॉर्म हैंडलर, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन में कहता हूँ कि यहाँ पे एक इवेंट मिलेगा। जब भी ये कॉल होगा, इस इवेंट को आप लॉग करवा लो और इवेंट को यहाँ पे, ठीक है, ई डॉट टारगेट कर लो। आगे देखते हैं अभी। अब मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करवाने के बाद अपने इस पहली इनपुट आता हूँ, यहाँ पे एक नेम डिफाइन करता हूँ। ठीक है, और नेम भी वही देता हूँ जो क्या है हमारा प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है, सेम नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे इसमें सेट करवाने के बजाय मैंने ये कंपोनेंट कॉल किया, या आप शायद हमें ये भी जरूरत ना पड़े डायरेक्ट अभी। तो यहाँ पे ऑन चेंज पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि ये वाला फंक्शन है, और यहाँ पे क्या मिलेगी आपको वैल्यू, देखते हैं क्या मिलती है। अब ये अप्रोच भी चेंज करते हैं। तो यहाँ कंसोल में आए, मैंने इसमें कुछ भी टाइप किया, एक इवेंट चल रहा है, इवेंट देख रहे हो आपको यहाँ पे वो इनपुट दिखा रहा है। मैं कहता हूँ कि जो हमारे पास इवेंट है, इसमें अगर आप करोगे ना डॉट नेम, तो आपको क्या उस प्रोडक्ट का जो नेम मैंने डिफाइन किया था ना, तो होपफुली आपको वो नेम देगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि देख लो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, उसका नेम मिल रहा है जो कि डिफाइन था। अगर आप इसी तरह क्या कर दोगे, यहाँ पे आके उसकी वैल्यू कर दोगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी जो यहाँ पे टाइप कर रहे हो। मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे अभी वैल्यू मिल रही है। डन है। तो अब यहाँ से आपके पास एक और आपने वे बढ़ा था, वो फॉलो हो जाएगा। वो कैसे? आप यहाँ पे दोबारा क्या करो, अब इसको कॉपी कर लो, बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं रहेगी हमें। इसको मैंने कॉल किया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में मैंने कहा कि जो मेरे पास जो प्रीवियस प्रोडक्ट डाटा है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे एक अरे है, आपने दो वेज पढ़े थे, मतलब पढ़े तो हमने चार पांच वेज में, एक ये भी था। आप ई करते हो, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, उसका की होगी, और हमारे पास उसकी वैल्यू वो क्या होगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो ये ऑब्जेक्ट का दूसरा अब मैं यही काम, अब मुझे कुछ नहीं, बस ये नाम यहाँ पे है, सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कॉपा यहाँ चेंज
डिस्क्रिप्शन में इसका नाम चेंज करता हूँ यहाँ पे। अब और हमारा ये ऑप्टिमाइज ये बेहतर चीज है। अब मैं पे अब कुछ नहीं करना, सब कुछ वही है। यहाँ पे देखते हो आपने ये टाइप किया, यहाँ पे आपने कुछ भी लिख दिया, यहाँ भी कुछ भी लिख दिया, आप इसमें आए कुछ भी लिख दिया, यहाँ भी ऐसे ही रैंडम, और यहाँ पे आपने एक वैल्यू दे दी, यहाँ पे 120। अब मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, अभी मेरे पास वो सेम काम कर रहा है और मेरे पास अभी क्या मिल रही है, उनकी अभी वैल्यूज मिल रही हैं। ये मेरी फाइनल अप्रोच होगी जब मैं फॉर्म्स को अगर इस तरह से हैंडल कर रहा हूँ, और ये कह सकता हूँ कि बाकी सबसे ऑप्टिमाइज्ड है। इसमें जो हमारे कोड की रिडंडेंसी है वो कम से कम है। क्या पता इससे भी अच्छी और अप्रोच आप सोच लो, निकाल लो या मिल जाए आपको, लेकिन ये कॉमन अप्रोच जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने फार्म्स को, यहाँ पे जो हमारा फार्म है टोटली बाइंड कंट्रोल्ड फार्म है। जी, किसी का माइंड में कोई सवाल या कंफ्यूजन हो तभी आप पूछ सकते हैं। साथ मुसव्विर कामरान। सर मेरे बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि बीच में नेटवर्क की वजह से क्लास मिस हो गई। कोई मसला नहीं है, रिकॉर्ड किया हमने, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अभी आप लोग क्या करोगे, क्लास में रहते हुए अभी प्रैक्टिस करोगे, क्लास में रहते हुए, क्योंकि हमें शायद इसी को हजम करना बहुत जरूरी है जितना हम पढ़ चुके हैं, तो अभी आप इसी को यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे सब। कामरान